ओके, सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो एंड कल के बाद हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने बहुत अच्छा निकाला था, है ना? तो कल हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी। दैट्स इट। ठीक है, हम लोगों ने डेल्टा एल की बात करी थी और ये डायग्राम भी मैंने कल आपको समझा ही दिया था। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के लिए डायग्राम हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, इसमें तीन तरह के बेसिकली फंडे थे। एक तो वो इलेक्ट्रॉन थे जिनकी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से कम हो रही है और उनका टाइम पीरियड टी ए है। एक वो उस तरह के इलेक्ट्रॉन है जिनकी वेलोसिटी अनअफेक्टेड है और उनमें किसी भी तरह की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वो टी बी है। और एक है जिनकी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से बढ़ चुकी है। ठीक है, मतलब कि वो फास्टर हो चुके हैं अब की बार। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में है ना, बेसिकली जो है, अब आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू वी नॉट टी डी माइनस टी बी, सब हम लोग ने लिख लिया था। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे हम क्वेश्चन नंबर 3 तक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट नाउ हमें आगे इसके बाद पढ़ना है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 डेल्टा एल एट टी ए। ओके, इधर देखो भैया, हमारे पास एक ये है, हम लोगों ने कहाँ कहाँ लिख लिया, टी ए पर भी लिखा है, तो ये रहा टी ए, ये लिखा हुआ है हम लोगों ने टी ए पर। टी डी माइनस टी ए, और टी ए का वैल्यू कितना है, टी बी से पाई बाई टू ओमेगा पीछे है, तो इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी थी। और फिर वी मिनिमम की वैल्यू पुट कर दी थी हम लोगों ने, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में हम लोग इक्वेशन नंबर 2 तक आ चुके थे। ओके, तो हम लोग इक्वेशन नंबर, इसी को थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। ठीक है, सो वी नॉट टी डी माइनस टी बी, एक तो ये वाली स्टेप को मैं अलग निकाल लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक स्टेप को, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो टी डी माइनस टी बी है, इसको हम वी नोट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अंदर भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, पहली बात तो फ्रॉम इक्वेशन टू देखते रहना फटाफट से। फ्रॉम इक्वेशन टू में जो है वो डेल्टा एल है टी ए पर। फ्रॉम इक्वेशन टू डेल्टा एल एट टी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू वी नोट माइनस, ये वेलोसिटी है ना, तो ये वेलोसिटी का नोड, और ये बी आई वी वन अपॉन टू वी नोड। मैंने वी नोड का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद में टी डी माइनस टी बी प्लस पाई अपॉन टू ओमेगा। टी डी माइनस टी बी टी डी माइनस टी बी प्लस पाई अपॉन टू ओमेगा। अब 1/1 मल्टीप्लाई करो, तो ये तो एक ही हिस्सा है, वी नोड का इस हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो प्लस आ जाएगा, तो वी नोड टी डी माइनस टी बी, एक तो ये हिस्सा, इसको अलग निकाल लो, प्लस अब बचे हुए इससे अंदर लिख देंगे। फिर इस वी नोड का मल्टीप्लाई होगा पाई अपॉन टू ओमेगा से, सो पाई अपॉन टू ओमेगा वी नॉट। फिर उसके बाद में इस वाले हिस्से का मल्टीप्लाई होगा इस वाले हिस्से से, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट वी आई वी वन अपॉन ट्वाइस ऑफ वी नॉट। नीचे वाला तो वोल्टेज है, ऊपर वाला जो है वेलोसिटी है, एंड
टी डी माइनस टी बी। अब इस वाले हिस्से का मल्टीप्लाई इस वाले हिस्से से करना है, तो ये हो जाएगा माइनस वी नोड बी आई एंड वी वन अपॉन ट्वाइस ऑफ वी नोड पाई अपॉन 2 ओमेगा ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब सिमिलरली यही काम करना है इक्वेशन नंबर 3 के साथ, बस वहां पे प्लस है और कुछ नहीं है, वहां पे प्लस है तो उस प्लस का ध्यान रखना है, बाकी सब वही का वही ऐसा का ऐसा ही एज इट इज काम करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल्टा एल एट टी सी है ना, तो टी सी के लिए ना वो, तो बस माइनस का ध्यान प्लस का ध्यान रखो और बाकी सब करते जाओ वैसा का वैसा ही। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू वी नॉट एंड टी डी माइनस टी पी। सो टी डी माइनस टी बी प्लस माइनस पाई वी नॉट अपॉन 2 ओमेगा माइनस पाई वी नॉट अपॉन 2 ओमेगा प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा ये वी नॉट बी आई वी वन अपॉन 2 वी नॉट टी डी माइनस टी बी। ठीक है, माइनस वी नॉट बी आई वी वन अपॉन ट्वाइस ऑफ वी नॉट एंड पाई अपॉन 2 ओमेगा, दैट्स इट। तो बस केवल वो एक इसका अंतर आ रहा है माइनस साइन का, क्यों? क्योंकि अपने पास अब की बार प्लस है इसलिए। इक्वेशन नंबर 5। अब आगे देखिए, सो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस for maximum distance delta L is same at point TA comma TB एंड ऑल्सो इन TC। तो अलग अलग टाइम पर वो जो डेल्टा एल है मैक्सिमम डिस्टेंस वो सेम रहेगा। देयरफॉर फर्स्ट टू टर्म्स जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें ऑफ देयर इक्वेशन क्योंकि इससे कट जाएगा ना, पहली टर्म में क्या लिखा हुआ है, ये है और ये है, तो ये दोनों टर्म है तो ये कट जाएगी। टर्म्स ऑफ देयर इक्वेशन does not contribute delta L does not contribute delta L at TC that is delta L at TA, that is delta at TA। मतलब इक्वेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, क्योंकि TA पर तो फ्रॉम इक्वेशन 4 में ही है, 5 में है TC पर तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर देखो इसमें जो पहली जो दो टर्म है ना वो तो खत्म कर देंगे हम लोग। मतलब मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन अगर हम निकाल लेते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन के लिए वैसे भी
ये जो टर्म है वो इस टर्म के इक्वल हो जाएगी। डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस टर्म सिंपली नेग्लेक्टेड एज दिस टर्म। तो मैं ये करने वाला हूँ, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ ना क्योंकि डेल्टा एल सेम है, डेल्टा एल सेम है, ठीक है ना, तो ये चीज सेम है, डेल्टा एल इज इक्वल टू वी नॉट। अब पीछे वाली टर्म बचेगी बस, ठीक है ना, पीछे वाली टर्म बचेगी। और ये सेम क्यों है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इधर देख लो इक्वेशन नंबर, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये डिस्टेंस जो लिखी हुई है ना, ये सेम वही डिस्टेंस है। तो मैं डेल्टा एल की जगह मान लो ये पुट कर दूं वी नोट टी डी माइनस टी बी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए सेम होती है डिस्टेंस। तो मैं ये डिस्टेंस अगर यहाँ पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4 में, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो केवल ये पीछे की टर्म बच जाएगी, वो भी जीरो के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, वी नोट पाई अपॉन 2 ओमेगा माइनस वी नोट बी आई वी वन अपॉन 2 वी नोट टी डी माइनस टी ए माइनस वी नोट बी आई वी वन अपॉन 2 वी नोट पाई अपॉन 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली काम इक्वेशन नंबर 5 में करो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे वाला हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा एल एट टी सी फ्रॉम इक्वेशन 5। तो यहां पर बस इतना आ जाएगा, प्लस माइनस वी नॉट पाई अपॉन 2 ओमेगा प्लस बी आई वी वन अपॉन ट्वाइस ऑफ वी नॉट टी डी माइनस टी बी माइनस वी नोड बी आई वी वन अपॉन ट्वाइस ऑफ वी नोड पाई अपॉन 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 7 और 6 को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 6, पहले 6 को सोल्व करते हैं। तो 6 को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस पाई अपॉन 2 ओमेगा एंड ये वी नॉट तो कॉमन है, तो ये तो 0 के बराबर चला जाएगा, ये भी जा सकता है 0 के बराबर, ठीक है। पाई वी वन, तो ये कितना बच जाएगा, पाई अपॉन 2 ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू इन दोनों को इस तरफ ले लो, ये दो टर्म एक तरफ आ जाएगी, इनमें से जो है हम लोग बाहर ले लेंगे। क्या क्या बाहर लेंगे, या फिर एक काम करो, वी नोट कैंसिल मत करो, ये वी नोट को रखे रहने दो, इसको कैंसिल मत करो, इस बार को। हाँ हेलो, एनी प्रॉब्लम। माइनस पाई अपॉन, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये वी नोट के साथ चला जाएगा। ये वाली टर्म जो है ना आर एच एस में भेज दो, और बाकी टर्म्स में से क्या करो आप लोग, कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन लोगे, एक तो माइनस कॉमन ले लो,
है ना। एक वी नोड कॉमन ले लो, एक बी आई कॉमन ले लो, ये काटो मत, इसको मैं हटा दे रहा हूं एक बार, ठीक है ना। तो बी आई कॉमन ले लो, वी वन कॉमन ले लो, अपॉन टू वी नोट कॉमन ले लो। अब इतना कॉमन लेने के बाद जो बचा आपके ब्रैकेट में वो क्या क्या बचेगा, टी डी माइनस टी ए बचेगा एक तो, टी डी माइनस टी ए बचेगा। ये टी ए आ रहा है कि टी बी आ रहा है, एक मिनट ऊपर जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए। यहाँ पे टी ए नहीं है, टी बी होना चाहिए। हाँ ये टी बी है, ठीक है। दिस इज द टी बी, नॉट टी ए। अब ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बाहर लोगे ना, ये कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा टी डी माइनस एंड टी बी ऑल्सो। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस बाहर लिया है आपने, तो यहाँ पे प्लस बचना चाहिए। एक बार ऊपर चेक कर लेता हूं मैं, माइनस और हाँ प्लस ही बचेगा यहाँ पे, प्लस पाई अपॉन टू ओमेगा, इतना बच जाएगा। अब सिमिलर काम इक्वेशन नंबर 7 में करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 यहाँ पर बाहर निकालोगे तो ये आरएचएस में जाएगा, तो पाई वी नोड अपॉन टू ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, प्लस ही बाहर लो, ये हो जाएगा, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल कर दो, तो ये वी नोड बी आई वी वन अपॉन ट्वाइस ऑफ वी नोड, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास टी डी माइनस टी बी, और प्लस में कॉमन लिया है ना आपने, तो प्लस में कॉमन लिया है तो केवल माइनस आएगा यहाँ, माइनस पाई अपॉन टू ओमेगा। अब आप खुद देखो सब कुछ सेम है, इक्वेशन नंबर इसमें और इसमें, केवल मुझे जो है टी डी माइनस टी बी अगर निकालना हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। सो अप्रोक्सीमेटली टी डी माइनस टी बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट अप्रोक्सीमेट कितना आएगा सुनो, टी डी माइनस टी बी इज अप्रोक्सीमेटली पाई वी नोड अपॉन पाई वी नोड अपॉन ओमेगा। ओके तो एक काम कर सकते हो क्या, इस वी नोट से वी नोट काट दो, टू से टू काट दो, ठीक है। ओके अब जो बचा वो देखते हैं हम लोग, टी डी माइनस टी बी इज इक्वल टू पाई वी नोट अपॉन ओमेगा ये। सो दिस इज नेग्लेजिबल क्वांटिटी, इसको नेग्लेक्ट कर दो, अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट कर दो, अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हो तो। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आपको, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं है। टी डी माइनस टी बी इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो फिर ये इधर जाएगा तो पाई वी नॉट, नीचे आएगा तो ओमेगा बी आई वी वन। और ये तब लगा है अप्रोक्सीमेशन जब पाई अपॉन टू ओमेगा को हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लिया, तब दैट इज इट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक और चीज मैं आपको निकलवा के दिखाता हूं, दैट इज द करंट, जो आपको निकालना है करंट, आई टू करंट। तो फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्ज कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो वोल्टेज लगाने से पहले चार्ज और वोल्टेज लगाने के बाद चार्ज, ठीक है।
So from charge conservation, from charge कंजर्वेशन, जब चार्ज कंजर्वेशन की बात आएगी, द चार्ज डी क्यू नोड, द चार्ज डी क्यू नोड, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है डी क्यू नोड का, करंट आई नोड मल्टीप्लाई विद द टाइम डी टी नोड, इसे बोलते हैं डी क्यू नोड, क्योंकि आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है। पासिंग थ्रू द बंचर कैविटी, passing through the puncture cavity, passing through the puncture cavity at time interval dt node, at time interval dt node is same as the charge, is same as the charge dq2 जिसकी वैल्यू होती है I2 मल्टीप्लाई विद डी2 पासिंग थ्रू कैचर कैविटी, पासिंग थ्रू कैचर कैविटी, दोनों बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन, पासिंग थ्रू कैचर कैविटी। तो जितने समय में आपका चार्ज बंचर कैविटी को क्रॉस करेगा उतना ही चार्ज कैचर कैविटी में से बाहर निकलेगा, दैट इज यू कैन से दैट I2 dt2 is equal to I नोड dt नोड, ठीक है। दैट इज, हमने कितनी क्वेश्चन तक आ गए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, इसको क्वेश्चन नंबर 8 दे दो। और ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी 9 नंबर इक्वेशन, दैट इज I2 इज इक्वल टू I नोड dt नोड अपॉन dt2, that is equation number 9. Now the transit time for electron to travel distance L, now the transit time for electron to travel distance L, तो डिस्टेंस L को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली कैपिटल T इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी एट t1 टाइम। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 9 के बाद 10 हो गई। VT1 का वैल्यू हम लोगों ने कल ही निकाला था, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा VT1 हमने कल कहाँ निकाला था, कल का डेरिवेशन था हमारा ऑप्टिमम लेंथ के जस्ट ऊपर वाला, तो निकाला था मैंने VT1 तुम्हारे लिए, ये रहा, दिस इज द VT1, दैट इज द मॉड्यूलेशन कंडीशन। यहां से मैं क्या करूंगा, VT1 का जो है वैल्यू पुट करूंगा नीचे की ओर, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, चलो अब देखो। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, सो T इज नथिंग बट T इज जस्ट इक्वल टू L अपॉन यू कैन से दैट V नोड, ठीक है। ये वेलोसिटी है जब आप लोगों ने वोल्टेज लगाई है तब, एंड 1 प्लस
बी आई V1 अपॉन V नोड साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी अपॉन 2 ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी अपॉन 2 टू दी पावर 1/2। ये कल हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब L अपॉन वी नोट जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक स्टार्टिंग टाइम टी नोट लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग टाइम टी नोट अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस बी आई एंड V1 अपॉन V नोड एंड एक और चीज, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो आप लोग, इसको कम मान लेते हैं वोल्टेज को, तो पावर आगे आ जाएगी बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो पावर आगे 2 हो जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी अपॉन 2। दैट्स इट। ठीक है, ये जो टाइम है ना आपका टी, इसी को अगर मैं जो है T2 टी टी नोट माइनस T1 बोल देता हूँ, क्योंकि ये टाइम जो है वो एल डिस्टेंस को कवर करने के लिए है। तो जो है इसको मैं लिख सकता हूँ टी नोट माइनस टी, दैट इज टी नोट माइनस T1। अब इसको थोड़ा और देखते हैं। तो हम ये बात जानते हैं, कल भी लिखा था हम लोगों ने, टाउ इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू ओके, सो टी नोड T1 minus T node, and this is what I am saying, T2 is equal to tau plus T node, tau plus T1। ठीक है, T2 is equal to tau plus T2 minus T1। हाँ ये गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये जो है ये कितना आएगा, दिस इज नॉट टी नॉट, दिस इज द टॉ, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। और टॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉ इज इक्वल टू कितना होता है, टॉ इज इक्वल टू होता है T1 माइनस टी नॉट, जो कल लिखा था। तो यहाँ से T1 निकल जाएगा टॉ प्लस टी नोड, यहाँ से आप T2 निकालोगे, सो T2 इज इक्वल टू, इस T1 को उधर भेज दो RHS में, तो प्लस में चल जाएगा आपका T1। तो T1 प्लस में जाते ही हम T1 की वैल्यू पुट कर देंगे टॉ प्लस टी नोड। ठीक है, टॉ प्लस टी नोड चला जाएगा यहाँ पे, और फिर इसके बाद दिक्कत नहीं है, फिर तो अपन के पास जो है टी नोड है आराम से, और ये है 1 प्लस बी आई V1 अपॉन ट्वाइस ऑफ V नोड साइन ओमेगा टी नोड प्लस थीटा जी अपॉन 2। दैट्स इट। अब मुझे जो चाहिए ना, वो चाहिए इक्वेशन नंबर 9 में डी टी नोड अपॉन डी टी टू। तो मैं एक काम करूं, टी नोड के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी नोड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी टी टू अपॉन डी टी नोड इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर टी नोड के रेस्पेक्ट में करोगे तो टी नोड तो यहाँ पर है नीचे की ओर, ओमेगा टी नोड, तो साइन का कितना हो जाएगा, पहले तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, ठीक है, और पहले नीचे वाला तो छोड़ो, साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस। एक और काम को, डिफरेंशिएट करने से पहले इसको ऊपर ले जाओ, इस वाले हिस्से को ऊपर ले जाओ, तो ये 1 प्लस समथिंग, ये पूरा x मान लो, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1
और ये क्वांटिटी वैसे छोटी है ही सही, तो -1 आगे आ जाएगा। तो बायनोमियल एक्सपेंशन कर देना इसका। तो एक काम करो, इसको ऊपर ले जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा, इट जस्ट इक्वल टू तो प्लस टी नोट प्लस टी नोट एंड 1 माइनस, और ये जो भी है मतलब बी आई वी वन अपॉन 2 v नोट साइन ओमेगा टी नोट प्लस थीटा जी अपॉन 2। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव में है जो भी फैक्टर है, तो नेगेटिव भी बाहर आएगा। अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो नेगेटिव फैक्टर भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का टी नोड, और 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, ये तो प्लस, चलो आप एक बार माइनस अंदर लगा दो, छोड़ो इसको, तो 0, ये माइनस चल ही रहा है। बाकी तो कांस्टेंट है, इसमें दिक्कत नहीं है, बाकी मतलब ओमेगा नोड, क्योंकि साइन का करोगे तो टी नोड का मल्टीपल ओमेगा बाहर आ जाएगा, बी आई वी वन अपॉन 2 v नोट, ये बचेगा, और साइन का कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी नोट अपॉन थीटा जी अपॉन 2, कितना बच जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। अब लास्ट में हम लिखेंगे बस फाइनल इसको, तो ये मेरे पास इस तरह से हो जाएगा, लाइक मुझे तो उल्टा निकालना ना, मुझे क्या चाहिए, डी टी नोड अपॉन डी टी चाहिए, ये तो डी टी टू अपॉन डी टी नोड है, तो मुझे तो उल्टा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर दूँ, रिवर्स इन द सेंस 1 अपॉन में कर देता हूँ सब कुछ, तो 1/1 माइनस, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब टी नोड ओमेगा ये सब कांस्टेंट है, तो इनको मैं ईटा मान लेता हूँ, एंड कोस ओमेगा टी नोड माइनस थीटा जी अपॉन 2 ऑल्सो। मैंने ईटा किसको मान लिया, हियर ईटा इज द रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसमें सब कुछ आ गया, टी नोड भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, पी आई भी आ गया, वी वन भी आ गया, और 2 v नोट भी आ गया, सब कुछ आ गया, बाकी बस फेस फैक्टर लिखा हुआ है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 11, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 12, और मैं 11 का वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, 9 नंबर में पुट कर दूंगा, डी टी नोट अपॉन डी टी टू, है ना। तो 11 का वैल्यू 9 नंबर में पुट करने पर आई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोट अपॉन 1 माइनस ईटा कोस ओमेगा टी नोड माइनस, ये माइनस ही है ना यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है ना, प्लस प्लस, और चेक करना पड़ेगा, अरे यार प्लस चल रहा है, ये प्लस चल रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं चल रहा है, प्लस है, तो ये ओमेगा टी नोड प्लस थीटा जी अपॉन 2 प्लस थीटा जी अपॉन 2, दैट्स द आंसर, इक्वेशन नंबर 13। इसे बोलते हैं करंट मॉड्यूलेशन इक्वेशन, क्योंकि आपने करंट को मॉड्यूलेट कर दिया, करंट बढ़ा दी, सो दिस इज सिंपली कॉल्ड करंट मॉड्यूलेशन इक्वेशन, दैट्स इट। तो ये एक डेरिवेशन हो गया इसका, कि टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन के बाद में करंट में कितना चेंज आएगा, वो करंट कितनी मॉड्यूलेट होगी, दैट्स कॉल्ड करंट मॉड्यूलेशन इक्वेशन, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर अब मिलते हैं कल, है ना। इसके बाद फिर अब कल हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम लेंथ, एक बार अटेंडेंस हो ले लें सर।